गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। मंदिर के पुजारी ने उनका इस्तकबाल किया। दिवाली के मौके पर गवर्नर ने ये पूजा की। गवर्नर ने कहा कि दिवाली के मौके पर इस मंदिर में पूजा करने पर उनको मसरत हो रही है। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी और दीगर कायदीन ने भी इस मंदिर में पूजा की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में रियासत के अवाम के लिए जारी अपने पैगाम में उम्मीद ज़ाहिर की कि यह त्यौहार रियासत के अवाम की ज़िंदगियों में मसरत और खुशहाली लाएगा। मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने दबाव में आते हुए आखिरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में रिकॉर्ड 5 और 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की है ताकि कीमतों को आला तरीन सतह से घटाया जा सके। एक्साइज ड्यूटी में कमी पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 110 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर से घटकर 105 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर से घटकर 88 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मरकज़ी वजारत फ़ाइनेंस ने एक बयान में कहा कि हुकूमत हिंद ने आज से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतरतीब 5 और 10 रुपये की कमी का अहम फैसला किया है। ये एक्साइज ड्यूटी में बेक वक्त सबसे ज़्यादा कमी है। बयान में कहा गया कि रियासतों से ख्वाहिश की गई है कि वो पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी करें ताकि सार्फिन को राहत मिल सके। रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इन बेरोज़गार नौजवानों की हिमायत में 12 नवंबर को बीजेपी की जानिब से मिलियन मार्च का एहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अजला की पार्टी क़यादत से रियासती पार्टी क़यादत वक्तन फ़वक्तन तबादला ख्याल कर रही है। मिलियन मार्च में बड़े पैमाने पर बेरोज़गार नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। बीजेपी ने हुक्मरान जमात से मुतालबा किया कि इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमतों को पुर किया जाए। टैंक के करीब मिलियन मार्च का एहतमाम किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि इस प्रोग्राम को यकीनी तौर पर कामयाब बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी और BJYM के कारकुनों की जानिब से कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। 12 తారీఖున ట్యాంక్ బండ్ మీద మిలియన్ మార్చు ఎన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం ఆపినప్పటికీ కూడా నిరుద్యోగులందరూ కూడా యూనివర్సిటీలో ఉన్న యువకులందరూ కూడా ఏకదాటమై 12 తారీఖు ట్యాంక్ బండ్ మీద రావాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటూ తప్పకుండా దీన్ని విజయవంతం చేస్తాం. ఎంత పోరాటం చేసినా మీరు రబ్బర్ బుల్లెట్గా ఏ 1400 మంది అమరవీరులు ఏదైతే యువకులు బలిదానమైనారో దీనికి రెట్టింపైనా కూడా పర్వాలేదు, కానీ ఈ ట్యాంక్ బండ్ మీద 12 తారీఖుని విజయవంతం చేస్తాము. దాని సత్తా అయిన తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే విధంగా వాళ్ళ బడి బదలు కొట్టే విధంగా యువకులందరూ కూడా ఏకతాటిగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. शहर हैदराबाद में पटाखों की ख़रीदारी उरूज पर है। कई मकामात पर पटाखों की फ़रोख्त के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगने के वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। गुज़िश्ता साल दिवाली कोरोना वबा के सबब मुनासिब तौर पर नहीं मनाई जा सकी थी, ताहम इस मरतबा रोशनियों का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नुमाइश ग्राउंड पर होलसेल में पटाखों की ख़रीदारी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर दूर दराज से लोग पटाखों की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। दुकान मालिकीन ने कहा कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाज़त हासिल की गई है और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी किस्म के नागहानी वाक़ये को रोका जा सके। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद के फूल मार्केट्स में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर की गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट में फूलों की फ़रोख्त में इजाफा दर्ज किया गया है। इस मार्केट में तरह तरह के फूल फ़रोख्त किए जाते हैं। इन फूलों को मकानात, दुकानात, तिजारती इदारों को सजाने के साथ साथ मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्केट में फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इस मरतबा इन मखसूस फूलों की कीमत मामूल के मुताबिक रही है और इनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इजाफ़ा नहीं हुआ है। इस मरतबा बारिश की वजह से
پھولوں کی بہتر فصل ہوئی ہے اور ان کی کمی نہیں ہے۔ ان پھولوں کا کاروبار کرنے والوں نے بتایا کہ ان کی قیمت 40 تا 50 روپے ہے۔ بہتر معیار کے پھولوں کی قیمت 60 تا 70 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمس آباد، ابراہیم پٹنم اور معین آباد منڈلوں سے ان پھولوں کو اس مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس سال کم قیمت کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد ان پھولوں کو خرید رہی ہے۔ ضیاء گڑھا کاروان امام پورہ مسجد قطب شاہی اور قبرستان کے سلسلے میں وقف بورڈ کی جانب سے لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ مسجد اور قبرستان کی جملہ اراضی 13 ایکڑ ہے۔ اس اراضی پر کچرا ڈالا جا رہا ہے اور جنگلی جانور بالخصوص خنزیر آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں۔ اس جانب وقف بورڈ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے بھی وقف بورڈ خاموش ہے۔ اس قیمتی اراضی کے وقف مافیا کے ہاتھ لگنے کا خدشہ ہے۔ پلوی انجینئرنگ کالج میں کیمپس ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا۔ اس ڈرائیو میں مختلف کمپنیوں کے ذمہ داروں نے حصہ لیتے ہوئے ملازمتوں کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس ڈرائیو کے دوران تقریباً 175 طلبہ نے انٹرویوز دیے۔ ان میں سے 63 کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے 34 کو جاب لیٹر دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پلوی تعلیمی ادارہ جات کے ذمہ دار امیت ریڈی نے بتایا کہ دسمبر میں ہونے والے کالج کیمپس ڈرائیو میں مزید کمپنیاں کالج کو آئیں گی، جہاں مزید طلبہ کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ ఇప్పుడు వీళ్ళంతా 2021 పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ అండి. సో టు హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని ఒక దీంతో అందరితో ఎవరెవరైతే ప్లేస్ అవ్వలేదో వాళ్ళందరినీ పిలిపించి ఇవాళ ఒకే వేదిక దగ్గర అంటే కాలేజ్లో మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఒకేసారి వచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 4-5 ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మినిమం అన్నట్టుగా ఒక తీసుకురావడం జరిగింది. సో వారు చెప్పినట్టుగా, మా కొలీగ్ చెప్పినట్టుగా బైజూస్ వచ్చింది, టెక్ మహీంద్రా వచ్చింది, ఐ ప్రాసెస్ వచ్చింది. సో జాబ్ రోల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఐటీ డెవలప్మెంట్ ఉంది అండ్ ఐటీఈఎస్ ఉంది అండ్ నాన్ ఐటీ సెక్టర్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ సేల్స్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సైడ్ సేల్స్ ఉన్నాయి, సేల్స్ కన్సల్టింగ్లో ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ పొజిషన్స్, వేరియస్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. దే రియలీ లైక్డ్ ఇట్. So as he said, we are looking forward to do such initiatives in the future. This was to bring all students and companies together, of industry institute interaction platform laga build అవుతుందని ఒక దృక్పథంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. We are hopeful that it will take great shape in the time to come. قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے ایک تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اجمیر شریف درگاہ کمیٹی کے صدر نشین امین پٹھان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی عقیدت سے جاتا ہے اس کو غریب نواز کے پاس سے ملتا ہے۔ ہندوستان میں انہی کی سلطنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پڑوسیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور وبا کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی۔ اور ان کی جھولیاں وہاں پہ بھری جاتی کیونکہ وہ تو غریب نواز ہے، جو بھی عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اس کو ملتا ہے۔ انہی کی حکومت ہے، انہی کی سلطنت ہے اور یہ بھارت بھی انہی کا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے سید احمد قادری صاحب نے بتایا کہ یہ تنظیم، یہ آرگنائزیشن کتنی بہترین کام کر رہی ہے، میں آپ سب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اپنے ساتھ ہی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، تعلیم کے لیے ان کی، اور جو بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بہت بڑی مدد کریں گے تبھی مدد ہوگی۔ ابھی جب پینڈیمک تھی، جب یہاں پہ بیماری چل رہی تھی تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ہیلپ سے بھی بہت مدد مل گئی تھی لوگوں کو، اور سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر، سبھی دھرم اور مذہب کے لوگوں نے اس کے اندر کام کیا تھا۔ نہیں تو 5 کروڑ اور 2 کروڑوں کے دیش کو سنبھالنا تو آسان ہے، لیکن یہ تو 125 کروڑ کا دیش ہے، اس کو سنبھالنا مشکل تھا۔ لیکن عوام نے جو خدمت کی، ایسی تنظیموں نے، آرگنائزیشن نے کام کیا تو یہ دیش محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہندوستان ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہاں پہ امن، خوشحالی، ترقی رہے، اس کے لیے ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث العظم دستگیر کے صدقے سے اور ہند الولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمارے ملک میں امن، خوشحالی، ترقی ہو، اور یہاں سے تمام جو وبائیں، تمام جو پریشانیاں وہ دور ہو جائے۔ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور سب سے روبرو ہونے کا موقع دیا، اس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، جے ہند۔
सदर फेस्टिवल के लिए शहर हैदराबाद में तैयारियां तेज़ी के साथ जारी हैं। हर साल दिवाली के मौके पर यह उत्सव मनाया जाता है जिसमें बड़े पैमाने पर भैंसों की नुमाइश की जाती है। यादव तबके की जानिब से दिवाली के दूसरे दिन बड़े पैमाने पर ये उत्सव मनाया जाता है। इस साल हरियाणा से एक बड़े भैंसे को इस फेस्टिवल के लिए हैदराबाद लाया गया है। नारायणगढ़ और खैरताबाद में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस साल शाहरुख नामी भैंसे को फेस्टिवल के लिए लाया गया है। इसको चैंपियनशिप के लिए तैयार रखा गया है। कबल सदर फेस्टिवल में हरियाणा से ख़रीदे गए भैंसे राना को लाया गया था। इस फेस्टिवल में ऑल इंडिया चैंपियन सुल्तान को भी लाया गया था। इस भैंसे को 10 किलोमीटर तक चहलकदमी करवाई जाती है। 1 घंटा तैराकी का भी इसके लिए इंतज़ाम है। इसको ग़िज़ा में चुन्नी के साथ साथ खुश्क मेवेजात, बादाम, काजू, पिस्ता, मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी खिलाए जाते हैं। साथ ही हफ्ते में 2 मरतबा स्कॉच विस्की भी इसे दी जाती है। ఈ ఇయర్ దివాళీ పర్వదినాన దివాళీ మర్నాడు మేము ఖైరతాబాద్లో కానీ నారాయణగూడలో కానీ సదరోత్సవాలు భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. దానికి అన్ని విధాలుగా అంగరంగ వైభవంగా అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా మనం చూసుకుంటే మనం ఈ సంవత్సరము షారూక్ అనే దున్నరాజుని మనము షెహన్షా యొక్క దూడ షారూక్ అనే దున్నరాజుని మనం సిద్ధం చేసి ఈసారి ఛాంపియన్షిప్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాము, మన సదర్లో ఒక నంబర్ 1 పొజిషన్గా రిప్రజెంట్ చేద్దామనే ఆలోచనతోటి దాన్ని సిద్ధం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం గత 2 సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే మనం హర్యానా నుంచి కొనుగోలు చేసినటువంటి రాణా యొక్క దున్నరాజు సుల్తాన్ ఛాంపియన్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఛాంపియన్ సుల్తాన్ యొక్క దున్నరాజు యొక్క దూడ మన లవ్ రాణా అనే దున్నని మనం గత 2-3 ఏళ్ళ నుంచి కూడా మన సొంత పర్యవేక్షణలో దాన్ని కొనుగోలు చేసి పెంచడం జరిగింది. సో తద్వారా మనము మా యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఓన్లీ సదర్ ఉత్సవాలనే అంగరంగ వైభవంగా చేయాలనేది కాకుండా పాడి పరిశ్రమ యొక్క అభివృద్ధి కూడా చేసి మేము ఒక డైరీ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి చెందాలని మేము శ్రమిస్తున్నాం. ఈ దున్నరాజులకు రోజు పోషణ కోసం వాటి తిండి ఏమేమి పెడతారు, ఎట్లా చెప్పండి? సో ప్రతిరోజు దీనికి మన ఒక్కొక్క దున్నరాజుకి దాదాపు 2 లేబర్స్ ఉంటారు, 2 లేబర్లు ఉంటారు. అదేవిధంగా వీటిని ప్రతిరోజు 5 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ తీసుకెళ్తాము. ఒక 1 అవర్ మనము స్విమ్మింగ్ చేపిస్తాము. అదేవిధంగా ఫీడింగ్ అనేది కల్లి, చున్ని, దానా, పల్లి కల్లి, అదేవిధంగా ప్రతి పూటకు ఒక 10 లీటర్ల పాలు ఒక్కొక్క దున్న చొప్పున, అదేవిధంగా గుడ్లు ప్రతి పూటకు ఒక్కొక్క దున్నకు ఒక 20 గుడ్ల చొప్పున, అదేవిధంగా మేము వారంకి 2 సార్లు జానీ వాకర్, స్కాచ్ విస్కీ మనము కూడా దున్నలకి సేవిస్తుంటాం. పాలు వారంకి ఒకసారి నెయ్యి, బాదాం, కాజు, పిస్తా, డ్రై ఫ్రూట్స్, యాపిల్స్ కూడా అన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాము. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, మనం యాపిల్స్ ప్రతిరోజు 2 పూటల ఒక్కొక్క దున్నకు ఒక 5 కేజీల యాపిల్స్ మనము వాటికి ఇస్తుంటాం. CPI लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा अजीज़ पाशा ने रियासत में अवकाफ़ी जायदादों पर कब्ज़ों पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मज़हब, मिलत व सियासी वाबस्तगी के तमाम अफराद को वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में हिस्सा लेने की ज़रूरत है ताकि अवकाफ़ी जायदादों का सही मायनों में तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों की हालत मुल्क में दलितों से भी बदतर होकर रह गई है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़दा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए सब प्लान तेलंगाना में नहीं बनाया गया है। हिंदू इंडोमेंट के कमिश्नरेट की तर्ज पर अवकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में तब्दील करने की ज़रूरत है। टेबल मीटिंग जो मुनक़िद हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका मकसद यही है कि हमारे जो 2-3 अहम मसाइल हैं, जैसा आंध्र रियासत में जो सब प्लान बनाए, यहाँ की हुकूमत खाली तमाशाई बनी हुई है, खाली वादे कर रही, तो आप ये सब प्लान आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? और जो हिंदू एंडोमेंट्स जब उनके पास कमिश्नरेट है, कोई वहाँ पर एक इंच ज़मीन पर कब्जा होता है तो फ़ौरन जो ना कमिश्नरेट उसका नोट लेके उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे ढकेल सकता है। हमारे पास क्यों नहीं है? तो कमिश्नरेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में तब्दील किया जाए, बल्कि बहुत से जितने भी मकातब ख्याल के लोग हैं जो समझते हैं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ इस ज़रिए से हो सकता है, तो उसके लिए ये हमारा दूसरा अहम मसला यही है। ये दोनों चीज़ों को लेकर
बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी और इंडिविजुअली मकातबी ख्याल के लोग यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने इसकी भरपूर जो है ना इसका ऐलान किया है कि हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। हुकूमत को दबाव डालना वो तो क्या है, खाली राउंड टेबल मीटिंग से नहीं होता। राउंड टेबल मीटिंग तो खैर ये शुरुआत है, इसके बाद इसको जो है हम समझ रहे हैं कि धरना चौक के पास बहुत मैसिव एक धरना है जो ना ये दोनों चीज़ों को लेकर है ना होना चाहिए। तो इतवार के दिन जो है ना हम 21 तारीख को तारीख भी तय कर ली है, चूँकि अगर हम सिर्फ बात करके चले जाएंगे तो तारीख है ना ये नहीं होती फिर, तो इसलिए इस स्टेज के थ्रू हम तारीख भी जो है ना ऐलान कर दिए है 21 को। उसके बाद फिर उसका जायज़ा लेने के लिए फिर 25 तारीख को फिर दोबारा यहाँ पर हम बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर अब ये मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है ना दूसरे जैसा ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ है और अपनी आवाज़ तंजीम है और दूसरे अपना दूसरी जो तंजीमें हैं SC/ST/BC हमारे सोल्ला साहब का वो है और पीस आर्मी है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इस मामले में जो है ना दिलचस्पी रखते हैं कि हाँ भाई इस ज़रिए से इस कौम का जो है ना तरक्की। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद के बाबा नगर में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल ने कहा कि इस कॉर्डन सर्च के दौरान 32 बाइक्स और 3 ऑटोज़ को जब्त किया गया जिनके मुनासिब दस्तावेज़ात नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 3 राउडी शीटर्स और 23 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर उनकी सरगर्मियों की जांच की और बाद अज़ां उनको इंतबा दिया। ACP संतोष नगर शिवराम शर्मा, ACP J वेंकट रेड्डी और डिवीज़न के दीगर अहदेदारों ने इस कॉर्डन सर्च में हिस्सा लिया। इसका आगाज़ सुबह 6:45 पर हुआ और इख्तिताम 8:15 पर सुबह में हुआ। नगर में कॉर्डन सर्च किए, इसका सबसे बड़ा मकसद है यहाँ पे अनसोशल एलिमेंट्स है उन पर काबू पाना और यहाँ पे राउडीज़म को कंट्रोल करना। और अभी पिछले 2 महीने से जो गांजा के खिलाफ जो ड्राइव चल रहा है इसके ऊपर भी हम आजकल जोर दे रहे हैं और पूरे यहाँ पे व्हीकल्स भी चेक किए, इसमें 32 व्हीकल्स 2 व्हीलर्स यहाँ जिसके पास ठीक तरह की कागज़ नहीं है उनको सीज किए गए और 3 व्हीलर्स ऑटोज़ को भी चेक किए और यहाँ पे 3 राउडी शीटर्स हैं, इनको पूरी तरह से चेक किए और 23 सस्पेक्ट्स इनको भी चेक किए। पिछली महीना में जो गांजा की ड्राइव चली उसके बाद हम सब देख सकते हैं कि ज़्यादातर ये गांजा की ये बिकना और उसको कंज्यूम करना भी बहुत तरह से ख़त्म भी हुआ, बहुत कम भी हो गए और इसी तरफ ये ड्राइव चालू रहेगी गांजा और दूसरी नशीली सब्सटेंस के खिलाफ। फसलांसस इलाके में बरकी के अहदेदारों की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर चालानात किए जा रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ मजलिस की जानिब से AD से नुमाइंदगी की गई और एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिस के कायदीन ने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर चालानात के ज़रिए आवाम को हिरासा किया जा रहा है। अहमदनगर के साथ साथ दीगर इलाक़ों में ये चालानात किए जा रहे हैं और जब मजलिस की जानिब से पोस्ट को तब्दील करने की बात की जा रही है तो इसमें कोताही की जा रही है। मीटर रीडर्स भी गैर ज़रूरी तौर पर घरों में लोगों को हरासा करते हुए रकम हासिल कर रहे हैं। फसलांसर में जो गैर ज़रूरी चालानात किए जा रहे हैं मोहतरम अली जनाब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब की हिदायत पर और जनाब सरफराज इंजीनियर साहब कॉर्पोरेटर तमाम सुदूर मोहतदीन के साथ यहाँ पर AD से मीटिंग करे हैं। यहाँ पर एक धरने की शक्ल में हम लोग यहाँ से एहतजाज किए हैं और उनको ये बताया
कि गैर ज़रूरी यहाँ पे चालान किए जा रहे हैं और इनको टारगेट दिया गया कि आज का दिन है, इनको 100 चालाना चाहिए। तो ये पूरे अहमदनगर में चालाना किए जा रहे हैं। और जब हम मेंटेनेंस के लिए पूछा जा रहा है तो ये मेंटेनेंस ज़ीरो बता रहे हैं। ये यहाँ पर जो बजट लगना है ये साल ज़ीरो बजट लगा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इनको पोल की तब्दीली की जाए, निकाल के दूसरा लगाया जाए। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि करेंगे, मगर बिल्कुल यहाँ पे कोताही हो रही है। कोई काम में यहाँ पे मेंटेनेंस ज़ीरो हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर ये जो मीटर रीडर्स आ रहे हैं, ये लोग बिला वजह के घरों में पैसे लेकर बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे भरेंगे। आकर यहाँ पर पैसे नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पैसे लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की जानिब से, ये गलत है। और हमने एडी साहब को भी बताया है। एडी साहब ने तयक़ुन दिलाया कि ये आइंदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरीके से ये लोग कोताही करते रहेंगे, मेंटेनेंस बराबर नहीं करेंगे, और लाइट्स का तो ये हाल है कि 2-2 घंटे तक यहाँ पे इमरजेंसी में कोई नहीं मिल रहा। रात के वक्त अगर आ रहे हैं, हमारे सदर मोहद्दीन और सरफराज साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे मेंटेनेंस में नहीं मिल रहा। मेंटेनेंस यहाँ पे ज़ीरो कर रहे हैं लोग, और उसके ऊपर से बिला वजह के ये चालाना दे रहे। पुलिस ने पानी के बहाने लारी को रुकवा कर लारी के ड्राइवर और क्लीनर को ज़बरदस्ती लारी से उतारकर नकद रकम व सेलफोन छीन लेने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या शादनगर में पेश आया था। पुलिस ने कहा कि मुलज़िमीन DCM वैन में सवार थे। इन मुलज़िमीन ने लारी को हाथ के इशारे से रुकवाया और पानी के बहाने इसमें दाखिल होकर रकम व सेलफोन छीन लिया। इस वाक़े के सिलसिले में शिकायत पर 4 मुलज़िमीन की टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम मुलज़िमीन का ताल्लुक़ महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। అంత ఫ్రెండ్స్ అక్కడ గాలికి తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకసారి తిరిగే క్రమంలో డబ్బులు లేవన్న దాని మీద నిన్న అఫెన్స్ ఏంటంటే చేతిలో డబ్బులు లేవు, మాల్ తీయడానికి డబ్బులు లేవు, వాళ్ళకు తాగడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి డబ్బులు లేవని చెప్పేసి ఏదో లారీ నాపుకుని కొట్టి డబ్బులు తీసుకొని మనం పోదామని ఆలోచిస్తుంది వాళ్ళు చేశారు. సో ఈ రకంగా ఈ నలుగురిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ నలుగురు దగ్గర నుంచి 6,000 రూపీస్, అంటే మనకు 9,000 పోయింది. వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుని అక్కడిక్కడ తిరిగారు. దాంట్లో 6,000 రూపీస్ మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ లారీ డ్రైవర్ ఎవరైతే దెబ్బలు తిన్నాడో ఆ లారీ డ్రైవర్ యొక్క సెల్ ఫోన్ తీసుకుపోయారు కదా, ఆ సెల్ ఫోన్ కూడా వీళ్ళ దగ్గరనే రికవర్ అయింది. ఆ సెల్ ఫోన్ 6,000 రూపాయలు రికవర్ చేసి ఆ DCM వ్యాన్ కూడా మనం పట్టుకుని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ ఈ డెకాయిటీ కేసులో మేము ఈరోజు మేజిస్ట్రేట్ జడ్జి గారి ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రిమాండ్ తరలిస్తాం. దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ జరుగుతాం. అయితే ఈ రాబరీస్ మెయిన్ ఏంటంటే మనకు హైవే ఉంది కాబట్టి మనకి మెయిన్ హైవే మీద ఆల్రెడీ శంషాబాద్ నుంచి మన షాద్నగర్ వరకు 3 హైవే మొబైల్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్ పెట్రోలింగ్ కాకుండా ఓన్లీ హైవే పెట్రోలింగే 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. మన షాద్నగర్ డివిజన్ లిమిట్స్లో 2 వెహికల్స్ తిరుగుతున్నాయి. కాబట్టి హైవే మీద చాలా మటుకు ఎలాంటి అఫెన్సెస్ జరగట్లేదు. मंदिर में चोरी से पहले चोर ने वहां रखी मूर्ति की पूजा की। बादशाह इस चोर ने मंदिर के अहाते में रखी हुई हुंडी से रकब की चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। खम्मम अर्बन मंडल के 4थे डिवीज़न में ये वारदात पेश आई। CCTV फुटेज में दिखाया गया कि चोर मंदिर के अंदर दाखिल हो रहा है, जिसके बाद वो चोरी से पहले मूर्ति की पूजा करता है। चोरी की इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। रिश्तेदारों को शमशाबाद एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक 7 साला लड़की की मौत हो गई, जबकि दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा कामारेड्डी ज़िले के भिकनूर के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब निज़ामाबाद ज़िले की बरकतपुरा कॉलोनी के रहने वाले रसूल कुरैशी, राहत बेगम, अकबरुद्दीन, 7 साला मारिया शमशाबाद एयरपोर्ट से रिश्तेदारों को विदा करने के बाद कल शब तकरीबन 4 बजे वापस हो रहे थे कि कार के ड्राइवर ने हालत नींद में इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 7 साला मारिया मौके पर ही हलाक हो गई और कार में सवार दीगर मुसाफिरीन
जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद लाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। నేను మక్సూద్ అహ్మద్ అడ్వకేట్ ఈరోజు సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో నేను హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డికి వస్తుండగా ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ రోడ్ దిగి కింద బొల్తపడడం చూడడం జరిగింది. తక్షణమే నేను బండి ఆపి చూడగానే నిజామాబాద్కి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అక్బర్ ఖాన్ నా మిత్రుడే, నేను చూశాను. దాని తర్వాత వాళ్ళకి అడిగితే హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. కారులో 4 ఉండే, వాళ్ళ అమ్మ, బిడ్డే, వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఉండే. అమ్మాయి స్పాట్లో 7 ఇయర్స్ అమ్మాయి అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. 3 సీరియస్గా ఇంజురీస్ అయినాయి, హెడ్ ఇంజరీ ఉంది, ఇంకా లెగ్స్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం జరిగింది. కామారెడ్డి ఏరియా హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ డాక్టర్ సూచన మేరకు హైదరాబాద్ వేరే హాస్పిటల్ సన్షైన్ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవడం జరిగింది. సిచ్యువేషన్స్ క్రిటికల్గానే ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. पंजागुट्टा इलाके में एक मासूम की मुश्तबा मौत का मामला सामने आया। पंजागुट्टे की द्वारका कॉलोनी में एक दुकान के सामने इस 4 साल लड़की की नाश दस्तयाब हुई। कल अमावस होने के सबब इसकी मौत पर बाज़ शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और करीब में लगे CCTV फुटेजेस का जायज़ा लिया ताकि इसकी मौत की हकीकी वजह का पता चलाया जा सके। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। हनमकुंडा के हसनपर्ती मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने हुक्मरान जमात TRS के कायदीन को उस वक्त रोक दिया जब वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जलसे-आम के एहतमाम के लिए अराज़ी का मुआयना करने के लिए पहुँचे थे। इन कायदीन के साथ साथ मुकामी सरकारी ओहदेदार भी थे। TRS कायदीन को रोक देने के नतीजे में इलाके में कुछ देर के लिए कशीदा सूरत हाल देखी गई। किसानों ने उनकी ज़राई अराज़ियात पर जलसे-आम मुनक़्क़िद न करने का TRS कायदीन से मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस माह की 29 तारीख को TRS के क़याम के 20 साल के जश्न के तौर पर वरंगल में बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़्क़िद करने वाले हैं। TRS कायदीन जैसे कडियम श्रीहरी और हुक्मरान जमात के बाज़ अरकान असम्बली ने देवन्ना पेट गाँव का दौरा किया। किसानों ने TRS कायदीन को इंतबाह दिया कि उनके गाँव में जलसा मुनक़्क़िद करने पर वो खुदकुशी कर लेंगे। మా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ అన్నను వినయాన్ని వచ్చిండు. రైతుల సమస్యలో రైతులు ఖుషిగానే మాతోటి ఒప్పుకున్నారని చెప్పి ఒక విలేకరులతో మాట్లాడి దానికి లైవ్ పెట్టిండు. సార్ మేము రైతులము, భూములు మేము స్వచ్ఛంగా మేము ఒప్పుకోలేదు, మేము ఇయ్యం. మాకు ఒక్కొక్క రైతుకు పత్తులు నాశనం అయిపోయినాయి. ఇప్పుడే మళ్ళీ పత్తులు క్రాప్ కత్తనే సార్. మాకు 10 లక్షలు 9,000కు ఒక క్వింటల్ పత్తిలో సార్. ఎప్పుడైనా 10 క్వింటాలు వెళ్తుంది. మీకు క్వశ్చన్ వేసినాం, మాకేం కట్టిస్తాం సార్, మాకు అవసరం లేదు. ఎవరు ఏ రైతు మొత్తం స్వచ్ఛంగా ఎవరు ఒప్పుకోలేదని మేము విన్నవిస్తున్నాం సార్. మాకు దయచేసి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మా భూములకు రాకండి, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకండి. ముఖ్యమంత్రి సభ అని కేసీఆర్ సభ పెడతాడు. కేసీఆర్ సభ పెడితే పంచాయతీ భూములలో పెట్టుకోవాలి, మా పంట భూములకి అయితే రావద్దు సార్. మాది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతులు అంతా కోల్పోయి ఉన్నారు. వర్షాలు పడి ఒక్క పంట పండలేదు. ఇప్పుడే క్రాప్ వచ్చినాయి పత్తులు. మేము మాత్రం ఏ రైతు ఒప్పుకోలేదు. ఇప్పుడు ఆరు రమేష్ అను నేను అంటాడు, ఏమంటాడు, రైతులు స్వచ్ఛంగా ఒప్పుకున్నారని మాట్లాడతాం కానీ ఏ రైతుతో మాట్లాడలేదు, వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడలేదు. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाएंगे। फ़ौजी ओहदेदार वज़ीर आज़म की आमद से पहले इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। पूंछ और राजौरी में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी जारी है। वज़ीर आज़म मोदी ने 2019 में भी राजौरी में फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाई थी। 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद से ही मोदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के इलाक़ों में फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं प्रणाम करता हूं। लेफ्टिनेंट RR राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे, ये मेरा सौभाग्य था
कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला।